एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये लेक्चर जो है लद्दाख पुलिस कांस्टेबल के लिए जो करंट अफेयर्स के सेक्शन में से लिए गए हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको निकलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में हाल ही में अडॉप्ट किया गया है, जब से इनका अलग हुआ है। लद्दाख में हाल ही में एक नया एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिसका नाम है स्नो लेपर्ड, जो सिर्फ लद्दाख में ही पाया जाता है, लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में। ब्लैक नेक क्रेन, इनको स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड इनको यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलने वाला है कि आपको पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, लद्दाख में कौन सा स्टेट एनिमल है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी पहले तो जे.एंड.के साथ था, तब यहाँ का स्टेट एनिमल हांगुल था, जिसका नाम था हांगुल, एक तरह का डियर है। तो यहाँ पर अब उसके बाद जब इसको अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर दोनों ही यूटीज़ को अलग अलग स्टेट बर्ड और अलग अलग स्टेट एनिमल्स भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कौन है लद्दाख का स्टेट एनिमल, तो वो है स्नो लेपर्ड। कौन है? स्नो लेपर्ड, जो कहाँ पे पाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क में। कहाँ पे पाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड। उसके बाद है स्टेट बर्ड। अगर पूछा जाए आपको स्टेट बर्ड कौन सा है? ब्लैक नेक क्रेन। लद्दाख के बारे में ये बोल रहे हैं, कश्मीर के बारे में नहीं है, ये लद्दाख के बारे में है, ब्लैक नेक क्रेन। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, ये बनी है फर्स्ट 100% कवरेज, जो आपका कोविड-19 का डोजेज देते थे, कोविड-19 का वैक्सीन दिया है। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, ये फर्स्ट बनी है जहाँ पर 100% कवरेज किए गए, यानी कि 100% लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो लद्दाख है साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू कंडक्ट सर्वे इन रूरल लाइवलीहुड। यानी कि आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? वो है नेशनल डेयरी बोर्ड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनके साथ मेमोरेंडम साइन किया गया है, ताकि उसमें जो है सर्वे किया गया है, लाइव जो वहाँ के गाँव देहात है, उनको उसमें सर्वे किया गया है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एसेस की जाती है कि कितने सारे लोग हैं जो लाइवलीहुड के लिए क्या क्या करते हैं, और इनका जो लाइव स्टॉक है उन सब चीज़ों के बारे में है। तो जिससे दूध की जो प्रोडक्टिविटी है, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है और इसको प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है। तो उसके बाद देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पद्मा अवार्ड्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लद्दाख एग्ज़ाम्स के बारे में। लद्दाख एग्ज़ाम्स जो है वहाँ पे लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में से किसको अवार्ड्स मिले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पद्मा श्री अवार्ड्स के बारे में जब बात करते हैं, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स में, जो लद्दाख से जुड़े हुए हैं। जो लोग लद्दाख से जुड़े हैं उनको अगर कोई पद्मश्री पद्म अवार्ड्स मिले हैं, तो वही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ज़्यादातर पुलिस के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो पद्मा अवार्ड्स में कौन कौन से नाम है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। वो है 2022 के अवार्ड्स हैं, 2022 के अवार्ड्स। 2022 के अवार्ड्स जब बात करेंगे, तो श्री आखून असगर अली बशारत, इनको अभी हाल ही में 2022 में ही है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये याद रखना है, पद्मश्री है, पद्म भूषण नहीं है, पद्मश्री है। तो पद्मश्री किसको मिला है?
श्री आखून असगर अली बशार साहब को, जो किसके लिए मिला है, लिटरेचर एंड एजुकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो उसके बाद दूसरा अवार्ड है जो कि 2022 में ही इन्हीं के साथ मिला है, वो है श्री तिशेरिंग नामग्याल, श्री सेरिंग नामग्याल। इनको इनको भी आर्ट में ही मिला है, इनको आर्ट में मिला है, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, इनको आर्ट में मिला है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि किस किस को अवार्ड मिला है। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर 2022 में 2022 की बात तो कर ही है, तो अब 2021 की बात करेंगे। श्री चुहिम चुनजोर, श्री चुहिम छुंजोर, श्री चुहिम छुंजोर, इन्हीं को मिला है अवार्ड यहाँ पर 2021 की बात है, यानी कि ये पिछले साल की जो हाल ही में 2021 की बात हो रही है, उनको मिला है सोशल वर्क के लिए। किसके लिए, सोशल वर्क के लिए मिला है। किनको, ये जो श्री चुहिम झुंझुनू साहब है, इनको मिला है। तो इनको कौन सा मिला है, पद्मश्री अवार्ड। कौन सा मिला है, पद्मश्री अवार्ड सोशल वर्क के लिए। ये आपको याद रखना पड़े, किसी भी निमोनिक तरीके से आप इसको याद, ट्रिक के साथ भी आप इसको कोई ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको ये याद रहेंगी ये चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी एग्ज़ाम्स के लिए, लद्दाख एग्ज़ाम्स के लिए वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लाए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। 2022 की बात करेंगे तो हो सकता है कई बार पुराने अवार्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। पुराने अवार्ड्स भी आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब इनको सिलेक्शन के लिए इनको लेने होते हैं, सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन को आसान करने के लिए इनको क्या करते हैं, पेपर को थोड़ा टफ बनाते हैं। तो 2020 के अवार्ड्स पूछे जाते हैं। श्री चिवांग मोटू गोबा साहब, श्री चिवांग मोटू गोबा साहब है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के, ये भी पद्मश्री अवार्ड ही है। कौन सा है, पद्मश्री अवार्ड है, इनको भी मिला है। उसके बाद और एक है 2004 में इनको मिला है, ये है आर्ट के लिए। कौन है, श्री मोरूप नामग्याल, श्री मोरूप नामग्याल है इनका नाम, ये आर्ट के लिए मिला है 2004 में। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये पुराने अवार्ड 2004 और 1999 वाला, ये दोनों पुराने अवार्ड हैं, हो सकता पूछे जाएंगे। श्री तिशेरिंग वांगडूस, श्री तिशेरिंग वांगडूस साहब ये जो है, इनको भी आर्ट के लिए ही मिला है। ये जो पुराने दोनों अवार्ड है, ये भी है और ये भी आर्ट के मिला है, ये भी आर्ट का ही मिला है। एक 99 है और एक 2004 का है। ये भी, ये सारे जो है पद्मश्री, ये शायद सारे जो है पद्मश्री अवार्ड्स है। तो उसके बाद बात करते हैं पद्म भूषण। हो सकता है देखते हैं लद्दाख में से किसी को अगर पद्म भूषण मिला है तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 2020 में मिला है डॉक्टर तिशेरिंग लैंडोल, डॉक्टर तिशेरिंग लैंडोल जो है, इनको मेडिसिन में अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण है, ये पद्मश्री नहीं है, ये पद्म भूषण है। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ज़रूर कंफ्यूज करेंगी, लेकिन इसका ख्याल रखना है। तो डॉक्टर तिशेरिंग लैंडोल जो है, इनको मेडिसिन में मिला है पद्म भूषण। और उसके बाद देखते हैं 22 करगिल दिवस, ये जो 22 करगिल दिवस है, करगिल विजय दिवस जिसे कहते हैं, 2021 में जो बनाया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि करगिल दिवस जो बनाया गया था ये कौन सा एडिशन का था। तो ये 22 एडिशन था, यानी कि 22 बार इसको हाल ही में बनाया गया, यहाँ पर कहाँ पर, 2021 में करगिल विजय दिवस पर। उसके बाद बुक्स की बात करेंगे। कई सारी बुक्स लिखी है कई लोगों ने, जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा। विजयंत एट करगिल, द लाइफ ऑफ ए करगिल वॉर हीरो। ये जो विजयंत एट करगिल जो है, विजयंत एट करगिल, ये किसके बारे में लिखी गई है, द लाइफ ऑफ हीरो ऑफ करगिल वार। करगिल वार के जो हीरोज़ हैं, जो वहाँ पे शहीद हुए थे, जितने भी फौजी थे वहाँ पर, उनके बारे में एक बुक लिखी गई है। वो क्या है, विजयंत एट करगिल। ये किसने लिखी है, नेहा द्विवेदी ने। किसने लिखी है, नेहा द्विवेदी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लद्दाख के बारे में बात करते हैं। जो लैंग्वेजेस है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, यहाँ की लैंग्वेजेस को और कल्चर को और लैंड को प्रोटेक्ट देने के लिए एक हाल ही में एक कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी बनाई गई है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर। यहाँ पर
प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर एंड लैंड कमेटी बनाई गई है, उसका चेयरमैन कौन है? तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये कौन है? जी किशन रेड्डी साहब। जी किशन रेड्डी साहब है कमेटी के चेयरमैन। कौन सी कमेटी के चेयरमैन? जो लद्दाख प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए बनाई गई है, उसके चेयरमैन है। उसके बाद बात करते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में आकिब जावेद जो एक बच्चा है वहाँ पर, उनको ब्रोंज मेडल मिला है। क्या मिला है? ब्रोंज मेडल का कौन सी गेम्स में ये है मिला है इनको? मार्शल आर्ट में। मार्शल आर्ट में इनको मिला है ब्रोंज मेडल, आकिब जावेद को। पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए ये एक अच्छी खबर है, एक प्राउड का मोमेंट है कि एक ऐसे बच्चे को मार्शल आर्ट में जो ब्रोंज मेडल मिला है। ये कहाँ पर मिला है? ये ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स चैम्पियनशिप जो हो रही थी, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स चैम्पियनशिप जो हो रही थी किर्गिस्तान में। कहाँ पर? किर्गिस्तान में। ये कोई और कंट्री है, ये जहाँ पर जगह नहीं है, इंडिया की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल की बात हो रही है, किसी और कंट्री की बात हो रही है। तो वहाँ पर जब कोई बच्चा यहाँ का कोई बच्चा अवार्ड लेता है या कोई गेम में जीत जाता है, तो ये एक बड़ा मोमेंट होता है। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डीसी करगिल ने हाल ही में फ्री एडू टैब्स बांटे हैं। उन्होंने फ्री दे दिए बच्चों को फ्री एडू टैब्स। इनमें से क्या हो, ये एक तरह के टैब होते हैं, जिस तरह से आपका स्मार्टफोन होता है इसी तरह से ये टैब होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट बच्चों को देते हैं किसी एक खास स्कीम के तहत। उस स्कीम का क्या नाम है? यूथ टैब स्कीम। यूथ टैब स्कीम के अंडर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया करगिल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, डीसी साहब ने फ्री दिया गया है। ये किन को? बच्चों को दे दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फ्री टैब्स दिए ये कौन से स्कीम के अंडर दिए गए? ये थे यू टैब स्कीम, इसके अंडर दिया गया। फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए, फर्स्ट टाइम लद्दाख की हिस्ट्री में जो लद्दाख का एक ख़ास जो वहाँ पर फ्रूट पाया जाता है वो है एक ख़ास फ्रेश फ्रूट। इसको फिर ड्राई फ्रूट में भी इसको काउंट किया जाता है और फ्रेश फ्रूट में भी। ये है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट जो है ये यहाँ का एक ख़ास, एक बहुत ही उम्दा किस्म का ये फ्रूट यहाँ पर उगाया जाता है यहाँ के किसानों के द्वारा। तो इस एप्रिकॉट को अभी तक कभी भी इसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया था, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम एप्रिकॉट को एक्सपोर्ट किया गया। कहाँ कौन सी कंट्री में? दुबई में। यानी कि पहली बार ये अपनी कंट्री के से बाहर भी चला गया, ये वाला फ्रूट इसको एक्सपोर्ट किया गया। तो ये पहली बार हुई है। ये चीज़ें जो पहली बार होती है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। तो उसके बाद अगले स्लाइड में जाते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं, हाल ही में 2025 तक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग 2025 तक, ये किसने? सरकार ने कहा है कि 2025 तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाएंगे, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से हम फार्मिंग करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली स्टेट कौन है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग अचीव किया है? वो है सिक्किम। क्या है? वो है सिक्किम यहाँ पर। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जो एक टीचर है, मोहम्मद अली का ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद अली ये एक टीचर है, इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला हुआ है, कारगिल से है, इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा किसको बेस्ट टीचर लद्दाख से मिला है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की में किसको मिला है? वो है मोहम्मद अली। इसमें आपको कारगिल नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में से किसको मिला है, वो है मोहम्मद अली साहब। उसके बाद अगर देखते हैं, पुणे इंस्टीट्यूट ने हाल ही में
एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, किसके लिए? ट्राइबल पीपल के लिए, यानी कि जो गांव देहात में लोग रहते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स जो होते हैं, इनको हाल ही में एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, इन्होंने एक बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट की है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। किन के लिए? ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या है? इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ड्रामा और नाटक और इन चीज़ों में, फिल्म मेकिंग में, खासकर फिल्म मेकिंग में इनको कोर्सेज दिए जाएंगे, इनको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, इनको सिखाया जाएगा कि कैसे ये काम करते हैं, जो फिल्में कैसे बनाते हैं, ड्रामा कैसे बनाते हैं, नाटक कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों की इनको इन्फॉर्मेशन देंगे, इनको नॉलेज देंगे, इनको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री में। किस में करेंगे? फ्री में ही। ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं उधर लद्दाख में हाल ही में एक पदुम जगह है, पदुम जगह है। यहाँ पर एक ओकेजन, एक इवेंट हुआ है हाल ही में पदुम में। वो क्या था? वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये कहाँ पर हुआ है? पदुम में। पदुम एक गांव है करगिल में, वहाँ पर हुआ है। इस इवेंट को वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? टूरिज़्म एंड कल्चर। टूरिज़्म एंड कल्चर ने किया गया है। टूरिज़्म एंड कल्चर की वजह से ये इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है करगिल डिस्ट्रिक्ट में। क्या था इवेंट का नाम? आज़ादी का अमृत महोत्सव। कहाँ पे हुआ है? पदुम में। पदुम कौन सी जगह है? करगिल का एक गांव है। किसने किया है? टूरिज्म एंड कल्चर ने। टूरिज्म एंड कल्चर ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल। लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल। लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल ऑन 15-16 सितंबर 2021। जो थीम रखा गया है डिस्कवर लद्दाख। डिस्कवर लद्दाख। जो आप सभी को ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलने वाला है आपके एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्या है? लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल। ये ये कौन सी डेट को बनाया गया है? 15 और 16 सितंबर 2021 को, 15 एंड 16 सितंबर 2021 को ये बनाया गया है। तो इसका थीम क्या था? आपसे थीम पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल इसका एग्जाम्स में यही चीज़ें पूछे जाते हैं कि थीम क्या था। थीम था डिस्कवर लद्दाख। थीम था डिस्कवर लद्दाख। किसका थीम था ये? लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल का। लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल का थीम था। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ लद्दाख। जो पहली बार, यानी कि जब यूनियन टेरिटरी दो बन गई, एक तो JNK बन गया, एक UT लद्दाख बन गया, तो इनको, यहाँ के लोगों को अलग ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनानी पड़ी, और यहाँ के लोगों को अलग एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनानी पड़ी। या यहाँ के लोगों को अलग एक रेजिडेंस का नाम दिया गया, यहाँ के लोगों को अलग रेजिडेंस नाम दिया गया। तो जब लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो सबसे पहली रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो किसको दी गई है? वो थी फातिमा बानू। वो थी फातिमा बानू, करगिल डिस्ट्रिक्ट से है। फातिमा बानू जो है, इनको पहली रेजिडेंट सर्टिफिकेट UT ऑफ लद्दाख मिली है। UT ऑफ लद्दाख। ये कहाँ से है? हो सकता है आपको नाम नहीं पूछा जाएगा। अगर नाम पूछा है तो आपको इजीली पता होगा, क्योंकि फिर तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे नाम नहीं पूछा गया, तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाया गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी विलेज की थी, कौन से गांव की थी। तो वो थी चोस्कर विलेज। चोस्कोर विलेज थी, जो यहाँ चोस्कोर विलेज की थी, जो फातिमा बानो थी, जो पहली रेजिडेंट सर्टिफिकेट हासिल की इन्होंने करगिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से।
तो और भी कोई क्वेश्चंस लाने वाला हूँ मैं, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लद्दाख एग्ज़ाम्स के लिए और पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा ख्याल रखिए, पूरा याद रखिए। ये वाला आपको ज़रूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में, लद्दाख वाले एग्ज़ाम्स में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। फर्स्ट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कोड है फातिमा बानो। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया तो आपसे गांव का नाम पूछा जाएगा, तो गांव का नाम क्या है? चोस्कोर विलेज। तो अगर आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से तैयार कर, अपनी तैयारी के लेवल को देखना है कि आप कौन से लेवल पर खड़े हैं, कितनी तैयारी है, तो आप खुद का टेस्ट दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। जो लद्दाख पुलिस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं वो वहाँ पर टेस्ट देते हैं और अपनी तैयारी को चेक करें। तो अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखेंगे हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन लगा के रखेंगे, ताकि हमारा जो अगला वाला लेक्चर होगा जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वो आपको मिल जाएगा, वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, बाय।